जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग का जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कैसा गया प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन जिनके लड्डू है उनको तो ब्लेसिंग्स मिलते ही हैं। और भाई जन्माष्टमी वाले दिन सुबह 9:30 बजे मैं बिल्कुल रेडी हो गई, बिकॉज मुझे जाना था अपनी फ्रेंड के साथ टेंपल, राधा कृष्ण टेंपल। बट वो थोड़ा सा लेट हो गई, सो मुझे मैसेज भी ड्रॉप किया था, बट वो मैसेज अनफॉर्चुनेटली मैं देख नहीं पाई थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अब मार्केट ही हो लेती हूँ, क्योंकि भाई वहाँ तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और मुझे अपने लड्डू के लिए शॉपिंग करनी थी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय व्लॉग। आज जन्माष्टमी है और आज सुबह इतनी तेज़ बारिश हुई कि पूछो, बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती ना। और यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ घर वालों के लिए चाय। ये जो दूध मैंने उबाला था मैंने निकाल लिया इसकी मलाई, ये देख सकते हैं आप लोग। और अभी और दूध उबल जाएगा ताकि शाम तक उनके लिए अच्छे से मक्खन निकल जाए। फिर मैंने मम्मी और बहन के लिए बनाई थी चाय, और जो कल मैंने दूध उबाला था उसकी मैंने निकाली मलाई, क्योंकि अपने लड्डू के लिए डाल के रखा था। और भाई जन्माष्टमी वाले दिन तो इतनी तेज बारिश से देख सकते घर का कितना ना पानी भर गया। ये था नारियल पानी जो कि मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है मम्मी और बहन के घर में। उसके बाद मैं और मौसी चले गए थे शॉपिंग करने के लिए। मेरी मौसी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उनके हाथ में चोट लग गई थी, इन्फेक्शन हो गया था। बट कहते नहीं लड्डू गोपाल के लिए तो भाई जाना है जाना है जाना इन एनी हाउ कैसे भी करना, क्योंकि हमारा बच्चा है वो, ठीक है। तो उसके लिए तो कुछ भी, देखो हम लोग मार्केट में गए, मार्केट में इतनी ज़्यादा रौनक लगी हुई है कि यू कांट इमेजिन कि मतलब क्या क्या है। बट वही चीज़ है कि जो आपके बच्चे को चाहिए, जिस मैचिंग की ड्रेस है उसकी पगड़ी मिलना, उसके हाथ के कड़े मिलना, साइज़ मिलना, सबसे मेन चीज़ कुछ भी नहीं मिल रहा था। मेरे लड्डू गोपाल का जो मतलब कि कलर मैंने डिसाइड किया मेरे बेटू पहनेंगे वो तो उनको आया ही नहीं। मैं बड़ी से बड़ी दुकान पर की जो हमारे यहाँ पर है, बट मिल ही नहीं रहा था। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊँ क्या क्या हुआ, मुझे अपनी ड्रेस ही चेंज करनी पड़ेगी। ये है लड्डू गोपाल का कमाल कि उनको जो चीज़ पहननी है वो आपको दिखाई देंगे कि दीदी मुझे ये पहनना है, मुझे अब ये दो, मुझे वाली ड्रेस नहीं पहननी। तो उसके बाद हम लोग पुल पर आए थे यहाँ पर, मतलब कि कुछ सामान वगैरह लेने के, यहाँ पे शायद कुछ मिल जाते हैं। यहाँ पे एक पगड़ी मिली थी और मौसी ने भी अपनी लड्डू की मतलब कि कलर ही चेंज कर दी उन्होंने। लड्डू के कलर की पगड़ी मिल नहीं रही थी, तो हमने सोचा जितनी भी मतलब उनकी ड्रेसेस उस कलर की हम ले लेते, जो भी उनको अच्छा लगेगा वो ले लेंगे उस कलर में। तो हमने यहाँ पे एक येलो कलर की पगड़ी ली। और यहाँ पे फूल देखो इतने महंगे दे रहे, जो माला 20 रुपये की दे रहे उतने ही फूल इसमें कम दे रहे अगर खुले ले रहे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 माला मतलब कि कुछ एक फूल करवाया था, माला करवाई थी खुले, तो उस तरीके से करा। उसके बाद मैं आ गई अपनी फ्रेंड के घर। जन्माष्टमी पे इतनी दिक्कत होती है, मतलब कोई कलर नहीं मिल रहा, ड्रेस नहीं मिल रही, कभी पगड़ी नहीं मिल रही, माला नहीं मिल रही, कोई भी चीज़ लो इतनी दिक्कतें हो रही है। इस बार ड्रेस बनवा ली तो मतलब मैचिंग का कुछ नहीं मिल रहा। अभी जा रही हूँ ड्रेस लेकर आती हूँ, उसका देखती हूँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। आ गई अपनी फ्रेंड के घर जो लड्डू के गोपाल के ड्रेसेस बना रही। मैंने मेरे मौसी हम लोगों ने इस बार मेरी फ्रेंड से ही बना, और वो सुंदर बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनवाती है। आपको भी बनवानी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। इंस्टाग्राम पर भी है इसका पेज। और ड्रेसेस बनवा के लाई, उसी में मतलब मेरे को 3:30 बज गए थे। और उसके बाद मैं मम्मी के साथ गई। मम्मी बोली तुम लोग तो मेरे बेटे के लिए कुछ ला नहीं रहे, मैं ही चलती। फिर देखो मैंने तब भी गलत कलर ही थोड़ा पकड़ी कर ले लिया, और माला भी हमने यहाँ पर ली। कहते हैं कुछ मिल ही नहीं रहा था, मम्मी ने ढूंढ ढूंढ के दिया कि ये कलर मैच करेगा, तो मैंने कहा चलो अच्छा वही लेते। तो बस मम्मी ने मेरी हेल्प की, माला ली और कड़े लिए, पगड़ी ली। उसके बाद हम लोग गए थे फ्रूट लेने के लिए, फ्रूट वगैरह लिया। उसके बाद भाई धनिया जो सबसे ज़रूरी है प्रसाद के लिए, तो धनिया ली थी। और भाई कहते नहीं मतलब मैं राखी पर भी और जन्माष्टमी पर भी दोनों पे मेहंदी लगाना भूल गई। उसके बाद यहाँ पे कुछ लड्डू खाने के लिए लेना था। और उसके बाद भाई कहते नहीं हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान दे रहे हैं कि हम कुछ भूल ना जाए। जो भी चीज़ मेरे बेटे के लिए ज़रूरी है हम सारी चीज़ें ले। और कहते नहीं, और मैं एक चीज़ भूल गई, वो है कान की बाली। मैंने इतना आके घर पर सोचा, बट हाँ एक गोल सी गोल्डन की लगी नई बाली रखी थी, तो मैंने वो अपने लड्डू को पहनाया। और घर आते मान सिर्फ 15 मिनट बैठी। उसके बाद आलू चढ़ाया था बॉईल होने के लिए, उसके बाद धनिया का भूंजा अच्छे से और उसको पीसा। कहते नहीं कि 1 मिनट का भी टाइम आपको नहीं मिला उस दिन। तो मेरे साथ ऐसा है, और मैं नहीं सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें होती जो आपको पूरा दिन इसी में बिजी रखती है। मगर जितना मुझसे हो सकता है उनके लिए इतना मैं भोगी ज़रूर बनाऊंगी। धनिया बनाया, आलू बनाया, यहाँ पे मैंने पीनट को अच्छे से फ्राई किया, पकाया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आलू को पील करने के बाद यहाँ पे मैं लग गई थी। आलू मैंने बनाया जिसका मैंने शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी लेट हुई, और तो मैंने कहा मैं फ़ोन रख देती हूँ। तो भाई दोनों मैंने 2 in 1 के, एक तरफ हलवा बनाया, एक तरफ खीर के लिए चावल मैं फ्राई कर रही थी। और लास्ट में कहते नहीं कि रात के 11:30 बजे तक भी मेरे पापा बाहर गए थे।
हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के। जैसे 12 बजे मम्मी ने खीरे से निकाला अपने लड्डू गोपाल को, हमारे लड्डू गोपाल को। उसके बाद उनका पंचामृत से स्नान किया। आप लोग मुझे बताओ कि पंचामृत कितना कैसे होता है। मतलब देखो मैं बताऊँ आपको से, दूध दही शहद घी और गंगा जल। और तो हम लोग जैसे इसमें ना चीनी भी लेते हैं, मतलब पिसी हुई चीनी हम लोग वो लाते हैं। तो ये तो 6 हो गए ना। तो आप मुझे बताना कि मतलब शहद और चीनी में से एक लेके 6 होता है, 5 होता है, या फिर इन सबको डालता है, दूध घी दही शहद चीनी गंगा जल। तो 6 हो गया। तो बस इन सभी से 6 चीज़ों से हम लोगों ने लड्डू गोपाल को अपने अच्छे स्नान करा। मेरे लड्डू सच में बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी है। और आप लोग को बताएं मेरे लड्डू के साथ साथ उनके दोस्त लोग भी हैप्पी है। जैसे आपने अभी देखा मेरे लड्डू गोपाल के दोस्त लोग राधा स्नैन चंचल कितने प्यार से उनको देख रही, आवाज़ें निकाल रहे। आप लोगों को पता है कि मतलब जब तक मतलब लड्डू गोपाल का स्नान हुआ, पूजा हुआ, झूला झूला, तब तक वो कंटिन्यूसली देखते ही रहते जब तक हम लोग जगे हुए थे। सच में कहते नहीं प्यार चाहे जानवरों का हो, चाहे इंसानों का हो, चाहे पंछियों का हो, किसी का भी हो, इनमें जान होते हैं और वो सब कुछ समझते हैं। उसके बाद देखिए लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया और उनको अच्छे से तैयार किया उसी ड्रेस जो मेरे फ्रेंड ने उनके लिए सिली थी। और उनको बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगी, मेरे लड्डू को प्यारे भी लग रहे हैं। उनको नजर न लगे कॉमेंट में ज़रूर बताएगा मेरे लड्डू को प्यारे लग रहे हैं ना। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने आरती की थी, सभी लोगों ने मिलकर, मैंने मम्मी पापा भाई ने, हम सब लोगों ने मिलकर। मम्मी और बहन की तबीयत खराब, बट उन्हें कहते हैं लड्डू गोपाल ने हिम्मत दी थी, तो उन्होंने पूजा पाठ बिल्कुल अच्छे से किया। और यहाँ पे मैंने माफ़ी अपने लड्डू गोपाल से पहली मांग ली थी कि मेरे बेटू मैं जैसे बाहर से कब से चीज़ें लाई, तो पहली बार लाई, मुझे समझ नहीं आता, लून आलू कंफ्यूज बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा शायद लोग देते हैं, लेकिन मैं कहा पहले उनको बोल दिया कि जो चीज़ आपकी नहीं है आज हम आपको नहीं खिलाते, तो प्लीज़ आप वो मत खाइएगा, वो छोड़ दीजिएगा। तो कहते हैं और सारी चीज़ें हुई। और आप लोग मतलब कि इन सब चीज़ों में कितनी ज़्यादा परेशानी भी भाई, दूध और दूध दही घी मक्खन सब चीज़ें कितनी मारा मारती कि पूछो मत। हर दुकान पे ख़त्म, हर दुकान पे। पापा इतनी दूर दूर तक गए, मतलब कि पहले लोग बोल रहे कि आज हमारा देने ही नहीं आया दूध वाला। भाई हर जगह यही है। अच्छा हमने पहले स्नान के लिए गाय का दूध पहले से मंगवा लिया था, उसी में से आधा बचा के मैंने इनके लिए खीर बनाई, केक बना के। लड्डू गोपाल को गाय के दूध का ही खाना था, कहते नहीं है लड्डू गोपाल की कृपा है, जिस चीज़ से उनको खाना हो वही खाएंगे। और ये चीज़ है मेरे मौसी के साथ भी, उनको भी नहीं मिल रहा, उन्होंने भी 1 किलो दूध लाया, उनका भी फट गया। बट कहती नहीं लड्डू गोपाल की कृपा से आपका विश्वास होना चाहिए बस आपका। उनका भी कहीं ना कहीं इंतजाम हो गया, जैसे मेरा हुआ। लास्ट में मक्खन नहीं निकल रहा था भाई, क्योंकि जो मलाई मैंने दिखाया आपको उससे निकली नहीं रहा, इतना ट्राई किया, 11:40 हो गया। फिर वो देसी घी और बर्फ़ से निकलते हैं ना, मेरे पास बर्फ़ तो नहीं था, मैंने ठंडा पानी करने के लिए रखा था साफ़, उससे मैंने निकाला। कहते हैं कि आपका मेन से विश्वास आपका होगा अच्छा, तो सारी चीज़ें उनकी कृपा से अच्छी होगी। अगर आप कहीं डगमगा जाओगे कि चीज़ नहीं होगी, तो वो चीज़ पॉसिबल कभी भी नहीं होगी। तो बस उसी विश्वास के साथ मैं लड्डू गोपाल के केक बनाया था, जो कितना अच्छा तो नहीं बना, सच बताइए झूठ नहीं बोलूँगी। बट हाँ उनके नाम से उनका लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से बन गया। उनकी कृपा हम सब पर अच्छे से बनी रहे, मैं तो यही कहूँगी। और मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से सब कुछ अच्छे से इजीली आराम से हो गया था। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हम लोग के लिए। आप लोगों ने अपना जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन कैसे किया प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मम्मी ने लड्डू गोपाल का केक कट किया, उनको खिलाया, जो कि उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ज़्यादातर मैं इस बार लड्डू के लिए अपने पता है क्या लाई थी, वो है चॉकलेट खूब सारी। मैं कहा कोई नहीं आज के दिन को ज़्यादा खिला दूँ, वैसे तो मैं इतना खिलाती नहीं हूँ, बट मैं कहा कोई नहीं मैं खिला दूँ। और जो चीज़ मैं इनको हमेशा खिलाती हूँ मैं भूल गई, पता है क्या, फ्रूटी। क्योंकि उसके लिए मैं अपने बहन को हमेशा मना करती हूँ, लड्डू गोपाल ने मना ही कर दिया, मैं ला ही नहीं पाई। और ये चीज़ मेरे को नेक्स्ट डे याद आई। मैं कोई नहीं, जो उनको खाना तो उन्होंने तो खा ही लिया। उसके बाद हम लोगों ने अच्छे से लड्डू गोपाल का खिलाया, भोग लगाया, खाना खिलाया, प्रसाद खिलाया। उसके बाद यहाँ बारी आ गई थी मेरे लड्डू गोपाल को इनके प्यारे से झूले पर झुलाने की। और यही बांसुरी थी जब अपने लड्डू को सबके लिए लाई थी। यहाँ पे देखिए झूले पर झुलाया अच्छे से, कितने सुंदर लग रहे लड्डू गोपाल, नजर न लगे आपको छोटे छोटे। यहाँ पे फिर मम्मी ने, मैंने, पापा ने, भाई ने एक एक करके लड्डू गोपाल को झुलाया। वो कहते नहीं अपने बेटू को जितने मन से झुलाओ उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये एक ही दिन तो होता है जल्दी जब वो झूले पे झूलते हैं। मैं तो चाहती हूँ जो भी चाहती, चलो जब होगा तब बताऊँगी, अभी तो नहीं। तो बस एक एक करके हम सभी लोगों ने झुलाया, उनको प्यार किया और उन्होंने भी हमें बहुत अपना प्यार दिया।
यहाँ पे देखें एक एक करके सभी लोग लड्डू गोपाल को झुलाया, भाई ने, पापा ने। और यहाँ पर कहते हैं कि मतलब सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे लड्डू गोपाल को झुला के। कहते हैं हम तो दो दो बार ही झुलाते, देखो मम्मी भी कहती हैं एक बार से मन नहीं हुआ, दो दो बार। उसके बाद वही सबसे पहली बार मेरी बारी अपने लड्डू गोपाल को झुलाने की। मैंने कहा मैं अच्छे से झुला लूँ अपने बेटों को। और मतलब कि उस दिन आपको सच बता रही हूँ, आपका अगर आपको कुछ इशू भी होगा ना, आप बिल्कुल सही हो जाओगे, ये तो मैं गारंटी से बोल सकती हूँ। और आपका विश्वास होगा, सब चीज़ अच्छे से होगा। यहाँ पर हम लोगों ने लड्डू गोपाल को जब झुलाया खिलाया, उसके बाद यहाँ पे देखो मेरे बेटे का कितनी अच्छी से मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरी बेटी सुंदर लग रही थी। ये देखो मोरपंख ऐसे इनका उड़ रहा है। मेरी वीडियो तो नहीं बन पाई, मेरे बेटों की वीडियो बन गई, इससे यही सबसे बड़ी बात है। उसके बाद फिर हम लोगों ने भाई अपना प्रसाद खाया, पंचामृत जो सबसे मेन होता है, एक एक करके सबको मम्मी ने दिया। और उसके पहले मैंने पंचामृत का प्रसाद मैं बाद में खाऊंगी, पहले मैं लड्डू गोपाल को दोबारा से झुलाऊंगी। तो यहाँ पे मैं एक रील बना रही थी। उसके बाद सबसे पहले मैंने पंचामृत लिया, सर पे माथे पे लगाया और उसे अपना व्रत खोला कह सकते हैं, और पंचामृत को पिया। और सभी लोग हम सब लोग बैठ के यहाँ पे पी रहे थे पंचामृत को। क्या इतनी रात में, और काफ़ी लोग अलग अलग तरीके से भी करते। मैंने ये सके फर्स्ट टाइम है कि मैंने बिना कुछ खाई पी किया था। मम्मी और सिस्टर ने तो चाय पी ली थी क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी, उनको मना भी कर रहे थे बट उन्होंने फास्ट रखा। यहाँ पे मैं कर रही हूँ डांस। हाथ धो के खाना जी को हाथ धो लेते यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है, वहाँ भी थी अपने कर दी थी लाइट की। उसके बाद कहते हैं लड्डू के साथ अपनी फ़ोटो खिंचाने से मन ही नहीं पड़ता। मम्मी बोल रही मेरी भी एक और खींच दो, तो मैंने कहा चलो। उसके बाद यहाँ पे इतना सारा लड्डू का भोग का प्रसाद रखा था सारा, तो बस सभी को प्रसाद को समेटा, क्योंकि मतलब कि 1:30 बज चुका था। सब प्रसाद को समेटा। उसके बाद मैं सारे अच्छे से किचन में रख दूँ। मैं और मम्मी यही काम करने में लगे थे। मेरी बहन तो लेट गई थी, उसको मतलब हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो सारे प्रसाद को अच्छे से मम्मी ने समेटा। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने आप को ब्लेस मानती हूँ कि इस बार पहली बार था सच बताऊँ जो इतने अच्छे से बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैंने कभी सोची थी। और यहाँ पे फिर उसके बाद 11:40 हो रहा था जब मम्मी ने आलू खा लिया, तो हमने आलू खाया। और यहाँ पे देखो मेरी बर्ड्स राधा सुनैना चंचल 2 बजे भाई दोबारा सो गई थी, तो उनकी नींद झपकी लगी थी। ये उठ के दोबारा से खाना खाने लगे क्योंकि उनको लगा कि सुबह हो गई है। 2 बज गए थे, तो फिर हम लोग ने लाइटें बंद की। उन्होंने कहा आप लोग भी सो जाओ, उनको लगा सुबह होगी तो सो जाओ, सुबह दोबारा से उठना है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मेरे चैनल को कुछ भी लगे मुझे अपडेट करना चाहिए तो वो भी ज़रूर बताएगा। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।